साथियों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गणित की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे जो है पाइप एवं टंकी के नाम से जाना जाता है। साथियों, मैंने इसके पहले 3 वीडियो जो है अपलोड की जा चुकी है और इन तीनों वीडियो में देखा जाए तो पाइप टंकी के जितने भी प्रकार हैं सभी प्रकारों के ऊपर मैंने डिस्कस किया है। केवल एक काइंड छूट रहा था, एक प्रकार, एक टाइप का क्वेश्चन छूट रहा था। वो ये था कि जब नलों को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए चलाया जाए या खोला जाए तो आखिरकार टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, इस टाइप वाला। इस वीडियो में आपके 3 क्वेश्चन लिए गए हैं, जो तीनों क्वेश्चन हैं अलग अलग टाइप के हैं। जो पहला वाला क्वेश्चन है उसका टाइप कुछ अलग है, दूसरा वाला अलग है, तीसरा एकदम बिल्कुल अलग हटके है। यहाँ पर ये है कि जो पहला, मान लीजिए 3 नल ABC हैं, पहले नल को कंटिन्यू रखा जाता है, वो लगातार पानी भरता है, लेकिन B और C को एक एक घंटे के लिए जो है चलाया जाता है। तो आखिरकार इस तरीके से खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। साथियों, आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 और साथियों मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो साथियों बहुत ही यूनिक होने जा रही है और यहाँ पर आपको बहुत ही यूनिक तरीके के ऊपर हम आपको इस वीडियो में डिस्कस आपके साथ करने वाले हैं। आप ऐसा क्वेश्चन जब भी आज के बाद एग्जाम में आएगा आप बड़े आराम से लगा लीजिएगा। साथियों, चलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, 2 पाइप A व B एक खाली टैंक को क्रमशः 4 घंटे व 6 घंटे में भरते हैं। यदि दोनों पाइपों को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाए और पाइप A द्वारा शुरू किया जाता है तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। साथियों, यहाँ 2 पाइप हैं या 2 नल हैं और एक नल 4 घंटे में और एक नल 6 घंटा में खाली टंकी को भर सकता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि बारी बारी से जो है दोनों नलों को चलाया जाता है। पहले A नल चलाया जाता है 1 घंटे के लिए, फिर उसके बाद B नल चलाया जाता है 1 घंटे के लिए, फिर A, फिर B। इस तरीके से यदि नलों को खोला जाए तो टंकी को भरने में क्या समय लगेगा। साथियों, इसको लगाने के लिए आपको क्या करना है, बस आपको A नल है और आपका B नल AB लिख लेना है। अब A नल कितने घंटे में भर रहा है, अकेले 6 घंटे में। B नल A नल 4 घंटे में, B नल 6 घंटे में। अब आपको 4 और 6 का एलसीएम ले लेना है, 12 आएगा। और यह 12 क्या आएगा, यह टोटल यूनिट काम आ गया। यानी यही टोटल इतना कार्य देखा जाए, इतने यूनिट एक देखा जाए तो दोनों नलों को 12 यूनिट कार्य जो है करने हैं। अगर वो टंकी है मान लीजिए तो उसको ऐसा भी आप दिमाग में मान सकते हैं कि वो टंकी की धारिता मान लीजिए 12 लीटर की है, यानी 12 लीटर की टंकी को भरना। लेकिन जरा देखिए, अब यहाँ से हम नल की दक्षता को निकालेंगे, इसके पावर को निकालेंगे। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं भाई, कार्य में यदि समय से भागा दे देते हैं तो पावर पता चल जाता है। हम देख लें कि A नल व B नल की दक्षता क्या है। तो फिर आप जैसे ही 12 में 4 से भागा देंगे तो 3 आ जाएगा और 12 में 6 से भागा देंगे तो 2। इनकी जो दक्षताएं हैं वो 3 व 2, इसकी 3 है और इसकी 2 है। यदि देखा जाए, कोई कहे कि A नल अगर 1 घंटे में कितना पानी भरने की क्षमता रखता है, उसका पावर कितना है, तो वो देखा जाए तो 3 यूनिट मतलब 3 लीटर का है। अगर 3 लीटर का है और ये देखा जाए तो इसकी 2 लीटर, मतलब इसके पावर आपको पता चल गए। अब देखिए करना क्या है, कह क्या रहा है भाई कि पहले A नल को 1 घंटे के लिए चलाया जाता। अगर मान लीजिए आपका A नल है, उसे आपने 1 घंटे चला दिया तो कितना पानी भरेगा। दरअसल देखिए, अगर देखिए ये अगर 4 घंटे चलता है, अपनी क्षमता से काम करता है। देखिए यहाँ पे आपको अगर टाइम देखिए, ये 12 यूनिट का काम होने में कितना देखिए समय लग रहा है, 4 घंटे। तो 4 घंटे में ना 12 यूनिट का काम हो रहा है, तो 4 3 12, क्षमता 3 की हुई। तो अब 1 घंटे जब चलाया जाएगा A नल को तो यह कितना यूनिट काम करेगा, जितनी उसकी क्षमता होगी। इसका पावर है 3, तो यह 3 यूनिट का काम करेगा। दरअसल देखा जाए तो 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा। इस तरीके से भी समझ सकते हैं आप। अब B नल को यदि आपने 1 घंटे चला दिया तो वो क्या करेगा, वो आपका जो है क्या भरेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लीटर यानी 2 यूनिट भरेगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 1 घंटा आपने A को चला दिया और उसके बाद B को चला दिया, तो कुल मिला के यहाँ हो कितना गया, 2 घंटा हो गया। अब 2 हावर में कितना काम हुआ, कितना कार्य किए दोनों नल, तो बारी बारी से मिला के 3 2 5 यूनिट का काम हुआ। यानी आपको काम करना है 12 यूनिट टोटल मिला के
5 यूनिट काम जो है 2 घंटे में हो गया। आपको दरअसल करना क्या होता है, टोटल कार्य आपके 12 यूनिट का काम आपको करना है, ठीक है। अब आपका 5 यूनिट का काम हो गया। देखिए 2 घंटे में एक चक्र में 5 यूनिट काम हो रहा है, तो हम 5 का ऐसा राउंड बनाते हैं कि या तो 12 यूनिट आ जाए या 12 से कम रहे। तो 5 का अगर 2 राउंड, देखिए 5 दूना 10, 5 3 15, जबकि आपको 12 यूनिट ही काम करना है। फिर 2 से करेंगे गुणा तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 10 यूनिट। और इस 10 यूनिट के काम को करने में कितना समय लगेगा, तो इसका आपने 2 गुना किया तो समय भी तो समय को भी दो गुना करेंगे तो 2 दूना 4 आवर। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आप 4 घंटे में 10 यूनिट काम आपका हो चला है। कुल काम कितना करना है, 12 यूनिट करना है। अब जैसे ही 12 में से आप 10 यूनिट घटा देंगे तो आपका 2 यूनिट काम शेष। तो यहाँ पर आप शेष काम देख लेते हैं, शेष कार्य कितना बचा, 2 यूनिट बचा। अब ये देखना है किसकी बारी है, यह किसके जी में जाएगा। भाई अब ए शुरू करेगा, क्योंकि देखिए 2 राउंड हो गया, ए बी, फिर अब ए शुरू करेगा, ए के जी में जाएगा। तो ए की क्या क्षमता है भाई, ए की क्षमता है कि अगर वो 1 घंटे में उसकी क्षमता 3 यूनिट की है और उसे 3 यूनिट काम नहीं मिला है बल्कि 2 यूनिट मिला है, तो 2 यूनिट करने में कितना समय लगेगा ए को, तो मात्र जो है 2/3 घंटा का उसको समय लगेगा। देखिए 2/3 घंटा, जितना काम शेष बचा है ध्यान देना है, समय बराबर होता है वर्क अपॉन पावर, यानी समय बराबर क्या होगा, समय बराबर आपका कार्य बटा क्षमता। कार्य कितना है भाई, मात्र 2 यूनिट का काम है। क्षमता कितनी इसकी भाई, 1 घंटे में इसकी क्षमता तो है 3 यूनिट की। तो इस तरीके से 2 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा, 2/3 घंटा। अब 2/3 घंटा को आप 40 मिनट भी कह सकते हैं, 40 मिनट और लगेगा। तो 4 घंटा पहले लगा था, अब 40 मिनट और लगेगा। यानी यह कार्य बी नल के पास नहीं जा पा रहा है, ए नल ही इस पूरे काम को कर दे रहा है, क्योंकि जब 3 यूनिट से ज़्यादा काम बचता तब तो बी के पास जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस टाइप का ही है कि बी के पास भी काम जाएगा, यहाँ ए ही काम खत्म कर दे रहा है। 2 ही यूनिट का काम है, इसके भर भी कंप्लीट काम नहीं है, तो इसीलिए तो 2/3 घंटे का समय लग रहा है। तो टोटल कितना समय लगेगा, 4 सही 2/3 घंटे, यही इसका आंसर हो जाएगा, या 4 घंटा या 4 घंटा 40 मिनट आप कह सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें जो कुछ भी थोड़े बहुत आपके डाउट होंगे वो नेक्स्ट वाले में दूर हो जाएंगे आपके। अब आपको चलिए अगले क्वेश्चन पे चलना है। अगला क्वेश्चन है कि 2 पाइप ए व बी एक खाली टैंक को 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए से शुरू करते हुए उन्हें बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है। खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा बदलाव है। अब सेम उसी टाइप के क्वेश्चन में आपका थोड़ा चेंजेज क्या है, जरा देख लीजिए आप। यहाँ पे काम बी के पास भी जाएगा। अब ए नल है, आपको यहाँ ए लिख लेना है, यहाँ आपको बी लिख लेना है। अब ए नल कितना समय ले रहा है भाई, ए नल ले रहा है भरने में 8 घंटे, बी नल ले रहा है आपका 12 घंटे, लिख देना है। इसका एलसीएम बना लेना है आपको, तो आपको 60 पे आप 60 पे ले सकते हैं, 60 या 30 पे तो नहीं होगा, तो आप जो है इसका एलसीएम 48 पे ले लीजिए आप, 48 पे। देखिए 8 6 48, इसका पावर 6 हो गया। अब 12 चौक 48, तो ये 8-12 का एलसीएम 48 आ जाएगा। यानी टोटल कार्य देखा जाए तो टोटल कार्य देखा जाए तो कितने यूनिट का है, कुल 48 यूनिट काम करने हैं। अब ए नल की क्षमता क्या है, 6, बी नल की क्षमता क्या है, 4। अब अगर मान लीजिए ए नल को आप चलाएंगे और 1 घंटे के लिए चलाएंगे तो ये कितना काम करेगा भाई, अपनी क्षमता के बराबर करेगा ना। 1 घंटा में वो 6 यूनिट ही करेगा, ठीक है। इसकी क्षमता 1 घंटे में 6 यूनिट की बन रही है। और बी वाले की 1 घंटे में कितने की बन रही है भाई, बी वाले की 1 घंटे में कितने की बन रही है भाई, 4 यूनिट की बन रही है। इस तरीके से अगर बारी बारी से देखा जाए, बारी बारी से अगर 1-1 घंटे चलाइएगा तो 1 घंटा इसका 1 घंटा इसका मिला के 2 घंटा हो गया। अब 2 घंटे में देख रहे हैं कितने यूनिट काम हुआ इनका, जोड़ दीजिए 10 यूनिट। तो ये बताइए अब 2 घंटे में आप 10 यूनिट काम कर रहे हैं, आपको 48 यूनिट काम जो है करना है। 10 का ऐसा राउंड बनाइए जो 48, 10 का टेबल आपको पढ़ना है कितने राउंड में 48 आ रहा है। तो 10 × 50, 5 राउंड में ज़्यादा हो जाएगा 2 यूनिट काम, तो उससे कम ही रखिए। 10 चौको 40, यानी 4 से गुणा करेंगे। तो 4 से जैसे इसका 4 करेंगे
तो ये आपका काम आ जाएगा 40 यूनिट। अब 40 यूनिट काम आया तो कितना समय लगेगा, समय को भी 4 गुना कर देंगे, 4 दूना 8। तो आप देख रहे हैं कि 8 घंटे में आपका 40 यूनिट काम हो गया। तो कितना काम शेष बच गया, आपको शेष कार्य देखना है। तो कैसे पता चलेगा, 48 पूरा काम है, उसमें 40 हो चला है, 8 यूनिट आपका काम बचा है। अब यही 8 यूनिट काम, अब जरा ध्यान में रखिएगा, ये 8 यूनिट का काम बच रहा है। अब यह किसके पास जाएगा, पहले तो ए के पास जाएगा। अब ए के बाद जो बचेगा वो बी के पास जाएगा। अब देखिए इसकी क्षमता इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट जो है ए का पावर क्या है भाई, ए 1 घंटे में देख रहे हैं 6 यूनिट काम कर रहा है, तो ए के पास काम जाएगा। अब वो 1 घंटा काम करेगा, लेकिन कितना काम करेगा, 6 यूनिट का काम करेगा, जबकि आपको करना क्या है, 8 यूनिट। तो फिर आप शेष काम देखेंगे, ए के बाद 8 था, अब 6 ए ने कर लिया, अभी 2 यूनिट काम शेष बचा। अब ये फिर काम किसके पास जाएगा, ये शेष काम जाएगा किसके पास, बी के पास जाएगा। तो बी की क्षमता क्या है भाई, बी की क्षमता है 4 यूनिट काम करने की, लेकिन उसको 4 यूनिट काम नहीं मिल रहा है बल्कि 2 यूनिट काम मिल रहा है, आधा काम मिल रहा है, तो आधा समय लेगा। कहने का मतलब इसके पास काम जा रहा है 2 यूनिट का, और इसके पास तो समय क्या लगेगा, यहाँ समय लगेगा देखा जाए तो 1/2 घंटे, क्योंकि 2 यूनिट का कार्य है, इसकी क्षमता 4 की है, तो 2/4 करेंगे यानी 1/2 हावर। तो अब आप देख पा रहे हैं कुल कितना समय लगा, तो आप देख रहे हैं 8 घंटा ये। अब आप टोटल टाइम निकालेंगे, टोटल इस तरीके से टंकी में को भरने में कितना समय लगा, तो 8 घंटा देख रहे हैं ये लगा, पहले लगा था 4 राउंड में 8 घंटे लगा था। अब उसके बाद ए नल ने काम किया 1 घंटा, इसने भी काम किया 6 यूनिट, फिर 2 यूनिट काम बचा था। 2 यूनिट का मतलब 2/4, इसकी क्षमता 4 की है, तो अब इसको 2 यूनिट काम मिलेगा तो कितना समय लगेगी, 1 घंटा न लेके आधा काम, तो आधा समय लगेगा। तो 1/2 यहाँ पे जोड़ देंगे, इसका मतलब जोड़िएगा तो 8 एक 9 सही, 1/2 घंटा देखा जाए तो 9.5 घंटा, 9 घंटा 30 मिनट का समय लगेगा। ये सी वाला ऑप्शन सही है आपका। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना है, क्योंकि ये उससे अलग हटके था, काम ए नल द्वारा ही नहीं समाप्त हो रहा था बल्कि काम बी नल के पास भी गया। तो जब इस टाइप का आएगा तो आप कर लीजिएगा। थर्ड वाला बहुत ज़बरदस्त है। थर्ड क्वेश्चन है 3 नल ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटा, 15 घंटा और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि ए पूरा समय के लिए खुला है, ए नल पूरा टाइम के लिए खुला, हमेशा कंटिन्यू भरेगा, और बी और सी को बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। आइए 3 नल हैं, 3 नल आपको ले लेना है यहाँ ए बी और सी, इनके द्वारा देख रहे। अच्छा आप इस तरीके से ले लीजिए, सही रहेगा। आपका ए नल है, बी नल है, सी नल। अब इनका आप देखिए यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से अब ये भर रहा है 12 हावर में, ये भर रहा है 15 हावर में, ये भर रहा है आपका 20 हावर में, ठीक है। तो ये हो गया आपका 20 हावर। अब क्या करना है, यहाँ से हम लोग तीनों का कार्य निकालेंगे कि आखिरकार तीनों को कितने यूनिट का काम करना है। ये कैसे पता चलता है, जब आप इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 60। टोटल देखा जाए तो टोटल 60 यूनिट का काम होना है। हम यहाँ से जब टोटल कार्य पता चल जाता है तो हम यहाँ से पावर निकालते हैं, हम समय का भागा देते हैं। तो 12×5 = 60, इसका पावर 5 ए नल का, 15×4 = 60, इसका 4, और इसका 20×3 = 60, इसका पावर 3 हो गया, ठीक है। अब हम लोग सीधा पावर निकालने के बाद कंडीशन पे जाते हैं। अब देखिए ए नल लगातार खुला है, लगातार चल रहा है, वो बंद नहीं होगा। उसका साथ एक बार 1 घंटे के लिए बी देगा, फिर अगली बार जो है ए रहेगा ही, उसका साथ सी देगा। कहने का मतलब आपका ए नल हमेशा खुला है तो ए रहेगा, फिर उसको बारी बारी से बी सी को 1-1 घंटे के लिए चलाया जाता है। अब मान लीजिए ए और बी को 1 घंटे आपने चला दिया, 1 घंटे, तो आखिरकार वो कितना काम किए होंगे। तो देखिए ए बी चल रहे हैं तो ए बी की क्षमता को जोड़ देंगे, 5 में 4 को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगी। और ये ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करेगा भाई, ये 5 यूनिट काम करेगा और ये 4 यूनिट करेगा। मिला के देखा जाए तो इनका जो है 5 + 4 मिला के आपके 9 यूनिट के काम हो गए। तो 1 घंटे में आपका जो है 9 यूनिट का काम हो। अब आगे क्या होना है, जो अगला घंटा शुरू होगा बारी बारी से नेक्स्ट वाला, तो उसमें ए नल तो रहेगा लेकिन उसके साथ बी को बंद किया जाएगा, सी को खोला जाएगा। तो उस 1 घंटे के दौरान कितना काम होगा, तो ए की क्षमता 5 है, ये 5 है, लेकिन अब इसका साथ सी दे रहा है, तो सी का पावर कितना है, 3 है, तो 5×3 = 8। तो इस तरीके से देख रहे हैं कितने यूनिट का काम हो रहा है, 8।
तो इस तरीके से जब बारी बारी से ए लगातार चल रहा है, बी और सी को क्रमशः 1-1 घंटे के लिए आप खोल रहे हैं, तो कितने यूनिट काम हुए। अब इस तरीके से देखा जाए तो समय कुल लगा जो है 2 घंटे का, 2 घंटे का, लेकिन कितना यूनिट का काम हुआ इसको जोड़ दीजिए 17 यूनिट। तो 2 घंटे में अगर इस तरीके से नल चल रहे हैं तो 2 घंटे में 17 यूनिट का काम हो रहा है। कितने यूनिट काम होने हैं, तो आपका देखा जाए तो 60 यूनिट काम होना है। तो अगर 17 चौक 68 और 17 पचे 85। अब देखिए 17 चौको अगर 68 करते हैं आप, तो 17 चौका अगर इसका 4 गुना करिएगा तो 68 आ जाएगा। अगर 17 का 3 गुना करेंगे तो 51। 68 ज़्यादा है जबकि 60 यूनिट ही काम होना था, तो 3 राउंड लेके जाएंगे। तो जैसे ही इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये आपका काम आ जाएगा 17 तियाँ 51 यूनिट। अब 51 यूनिट का जब काम होगा तो समय भी तो 3 गुना लगेगा, तो समय क्या लगेगा 2 3 6। इस तरीके से आप देख रहे हैं 6 घंटा, 3 राउंड का मतलब 6 घंटा। तो 6 घंटे में आप देख रहे हैं कि 51 यूनिट काम जो है हो चला है। अब कितना यूनिट काम शेष बचा है ये आपको देखना पड़ेगा, फिर वो किसके जिम्मे जाएगा। तो देखिए 51 यूनिट काम हो चला है, 60 यूनिट काम होना था। टोटल 60 से 51 घटाएंगे, 9 यूनिट काम आएगा। अब यह 9 यूनिट काम किसके पास जाएगा, A प्लस बी के पास जाएगा। और A प्लस बी की क्षमता क्या है भाई, अगर A और B दोनों एक साथ 1 घंटे के लिए खुले रहेंगे तो 9 यूनिट ही काम करेंगे, यानी 1 घंटा में 9 यूनिट भर देंगे। तो जो शेष काम 9 यूनिट का है उसको A प्लस बी जो है यही 9 यूनिट का काम 1 आवर में कर देंगे। इसका मतलब 1 घंटा एग्जैक्ट और लगेगा। तो इस तरीके से टोटल कितना समय लगा भाई, तो टोटल समय आप देख रहे हैं कि 6 घंटा ये, 2 3 6, 6 घंटा ये, अब प्लस 1 घंटा और 9 यूनिट काम करने में 1 घंटा लगेगा। देखिए A प्लस बी को 9 यूनिट काम करने में 1 घंटे का समय लगेगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं 7 हावर आपका 7 घंटे का समय लगेगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। साथियों जब इस टाइप का क्वेश्चन आए कि देख रहे हैं यहाँ पे, तो आपको क्या करना था, पहले तीनों नलों के जो टाइम को आपने लिख लिया, टाइम का आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके आपने पावर बना लिया। पावर बनाने के बाद कंडीशन पे ध्यान देना है कि भाई ये लगातार चल रहा है, बी खोला जाएगा 1 घंटे के बाद, फिर सी खोला जाएगा। अब ए का साथ बी देगा तो कुल 9 यूनिट का काम करेंगे 1 घंटे में, 1 घंटे में 9 यूनिट का। ये ए सी करेंगे तो 1 घंटे में 5 3 8 यूनिट का। इस तरीके से मिला के देखा जाए तो 2 घंटा हो जा रहा है, 1 राउंड में 1 चक्र में 2 घंटे हो रहा है, और यह 2 घंटे में 17 यूनिट का काम हो रहा है। तो आपको ऐसा इसका मतलब गुना करना है, ऐसा इसका राउंड बनाना होता है, या तो 60 आ जाए या 60 से कम रहे। तो 17 तियाँ 51 यूनिट, इसका 3 गुना करेंगे तो 51 यूनिट काम होगा। और इसका मतलब समय का भी तो 3 गुना, यहाँ 3 राउंड हुआ तो समय भी 3 राउंड लगेगा, 2 2 4 2 6 घंटे। तो 6 घंटे में आपका 51 यूनिट काम हुआ। अब आपको शेष काम निकालना है, 60 काम होना था, 51 काम हो गया, 9 काम बाकी है। 9 काम बाकी कौन करेगा, ए प्लस बी मिलके करेंगे। इनकी क्षमता क्या है, आपकी 1 घंटे में 9 यूनिट वो कर ही देते हैं, मतलब ए प्लस बी के बाद काम समाप्त हो जाएगा, ए और सी को करने को कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस तरीके से आपका 9 यूनिट का काम 1 घंटे में हो जाएगा। टोटल टाइम 2 3 6 1 7 घंटे लगेगा। साथियों मैं आशा ही नहीं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको और ये तरीका आपको जरूर स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। यदि साथियों वीडियो ये अच्छा लगे तो साथियों कम से कम अपने लोगों के बीच इसे जरूर शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। साथियों अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, आप कमेंट जरूर करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या करना है किस तो अभी तक। और साथियों यदि आप जो है नल एवं पाइप से संबंधित अगर पूरी बेसिक जानकारी और वहाँ पे ट्रिक का भी, फास्ट ट्रिक का भी इस्तेमाल किया गया है, और जितने भी क्वेश्चन मैं सभी इन चारों वीडियो में बताया हूँ सभी जो है लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए सवाल है इस टाइप के, तो आप जाके अगर इन चारों वीडियो को देख लेते हैं तो फिर आपको एकदम बिल्कुल कंप्लीट जानकारी मिल जाती है। किसी अन्य चैनल पे आपको जाने की कोई ज़रूरत साथियों नहीं है। साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।